हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनिग्रा अकेडमी। देखिए यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.2, टीआरई 4.0 और साथ ही टीआरई 1 और टीआरई 2 इन सभी के संबंध में बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। यहाँ पर हुआ क्या है, टीआरई 3 की परीक्षा में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। टीआरई 4 अब आपका कैंसिल होने वाला है। टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो भर्तियां हो चुकी हैं अब वो भी रद्द होती हुई दिख रही हैं। बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं, नोटिस भी है। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, ध्यान से वीडियो को देखिएगा बिकॉज आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर आप चाहे अगर टीआरई 1 और टीआरई 2 की परीक्षा दे चुके हैं या टीआरई 3 के देने वाले हैं या टीआरई 4 के बारे में सोच रहे हैं, हर एक कैंडिडेट के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आप स्क्रीन पर मेरे जो नोटिस है उसको मैं दिखाता हूँ। देखिए इसमें हुआ क्या है और कैसे सारी चीज़ें जो यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती जो एक टीआरई 3 की परीक्षा के लिए इतना लंबा समय बीत गया। आप सोचिए, मार्च से परीक्षा कराई जा रही थी, 15 मार्च से कितनी बार टाइम चेंज किया गया, कितनी बार डेट चेंज किया गया। और जो जुलाई में डेट अभी आपने सुनी होगी, अब उसमें भी मैं आपको परिवर्तन दिखाता हूँ हुआ है। देखिए सबसे पहले ये न्यूज़ है। और हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे, ताकि आपको हर एक जानकारी सही प्राप्त हो सके। विषय क्या है, टीआरई 2 टीआरई 1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में। ये तो लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। लिखा है उक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बीपीएससी के पोर्टल पर कुल 146 विद्यालय अध्यापकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के क्रम में विभिन्न त्रुटियां पाई गई हैं। अतएव विद्यालय अध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ 10/6/2024 को विद्यालय अवधि समाप्त होने के पश्चात विद्यालय अध्यापक जो कागजात आपके द्वारा बीपीएससी फॉर्म भरने के समय कागजात अपलोड किए गए थे से संबंधित मूल प्रमाण पत्रों के साथ हस्ताक्षर कार्यालय में उपस्थित सुनिश्चित करें ताकि त्रुटि का निराकरण हो सके। मतलब यहाँ पर 146 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यहाँ पर जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुआ था तब तो वो सही थे, लेकिन अब वहाँ पर वो सही नहीं है। मैं जब अगर आपको लिस्ट भी दिखा दूँ, ये आप लिस्ट भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं। अब यहाँ पर देखिए किसी का नाम लिखा हुआ है और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैट्रिक सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर देखिए इसमें नेम रॉन्ग लिखा है, मतलब जो नाम है वही गलत था। और मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखिए नो फाउंड लिखा है और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोड साइज नहीं है, हर एक चीज़ की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट क्लियर। ये सारी चीज़ों की वजह से इतने अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए थे तब ये सारी चीज़ें क्यों नहीं देखी गई थी। तब अगर यही सारी चीज़ें होती तो अब बहुत से अभ्यर्थी जो बाहर हो रहे हैं। अब देखिए लगातार आप देख रहे होंगे हर एक ज़िले से कहीं ये नोटिस आ रही है कि हमारे यहाँ जो इतने थे वो बीपीएससी में जो पेपर दिए थे टीआरई 2 में वो योग्य नहीं है, क्योंकि उनका सीटेड में नंबर नहीं है पूरा पर्याप्त। और कहीं आपके देख रहे हैं आप ये कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चीज़ें सामने आ रही हैं लगातार। जो है टीआरई 1 और ये टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों की लिस्ट निकली हुई है। दोनों में हर एक अभ्यर्थी, मैंने आपको भी जब कल की परसों वीडियो डाला था उसमें जब दिखाया था, एक ज़िले से यहाँ पर नोटिस आई थी कि हमारे यहाँ इतने अभ्यर्थी जो हैं बीपीएससी में शामिल हैं और इनका सीटेड में अंक पर्याप्त नहीं है। उसके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे छात्रों ने कहा कि सर ये टीआरई 1 के कैंडिडेट हैं, बहुत से उसमें से जान पहचान के भी निकले। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली कि टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों को बाहर किया जा रहा है। और एक समय आएगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो भर्ती भी आपकी रद्द हो सकती है। इस पर जब आयोग कोई जवाब देगा तब मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, आयोग नोटिस देगा। अभी फिलहाल ये देखते हुए लग रहा है कि चांसेस हैं, बिकॉज एक गलती हो, दो गलती हो, तीन गलती हो, चार गलती हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मैटर फंसा हुआ है, कोर्ट केस लगा हुआ है आपके भाषा आहर्ता को लेकर। हर एक चीज़ें जो हैं वो आपके टीआरई 2 और टीआरई 1 में देखने को मिल रही हैं। इन सारी चीज़ों को अगर कंबाइन कर दे तो एक बहुत बड़ा मैटर बन जाता है, और जिससे आप सभी को यहाँ पर अगर रद्द कर दिया जाए तो बहुत से अभ्यर्थी का फायदा होगा, कुछ का नुकसान भी होगा। क्या आपकी राय है, इसको कमेंट करिएगा। देखिए ये तो हो गया, अब आते हैं हम अपने टीआरई 3 की परीक्षा पर। टीआरई 3 की परीक्षा को लेकर हर एक छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसी में यहाँ पर एक नई खबर आई है, लिखा है पटना बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज़ 3 यानी टीआरई 3 की बात की गई है। लिखा है जुलाई में होगी फेज़ 3 की शिक्षक भर्ती परीक्षा, दूसरे या तीसरे हफ्ते में होगी परीक्षा। और आयोग ने शिक्षक परीक्षा के लिए तैयारी शुरू की। मार्च में पहले हुई थी परीक्षा, लेकिन शिक्षक भर्ती में कदाचार की वजह से हुई थी रद्द। मतलब यहाँ पर अब ये सोर्स क्या है, ये कशिश न्यूज़ है, आप सभी जानते होंगे। बिहार में ये कशिश न्यूज़ है, वेरीफाइड चैनल है, आप जाकर ट्विटर पर सर्च कर सकते हैं। उनके द्वारा खबर दिया गया है कि फेज़ 3 की परीक्षा जो आपकी है वो दूसरे और तीसरे सप्ताह में हो सकती है। हो सकती का मतलब आप समझ रहे होंगे, हमेशा ही 20 जून से भी डेट आई थी कि हो सकती है, नहीं हुआ। जो हो सकती है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा सेकंड या थर्ड जुलाई में, ऐसा कुछ नहीं है वीक ऑफ जुलाई में, लेकिन चांसेस आपके मैं बता दूँ 50-50% है।
ये कब क्लियर होगा? जब आयोग एकदम नोटिस जारी करेगा। खबर तो इससे बहुत आ रही है कि परीक्षा अब है, तब है, कब है वो तो आप देख ही रहे होंगे। कितने टाइम से आप परीक्षा ही दे रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप किनारा करिए और मेन यही है, जब आयोग नोटिस जारी करेगा तब वो चीज़ रियल होगी। अभी हाँ, आप इसको एक्सपेक्टेड डेट मान सकते हैं। बाकी जो क्लियर होगा वो आपको बताया जाएगा। अब रही बात TRE 4, देखिए अगर TRE 3 आपका जुलाई, ऑलमोस्ट जुलाई एंड कर रहा है और अगस्त से स्टार्टिंग पहुंच रहा है, तो आपको क्या लगता है TRE 4 आपका अगस्त में होगा? मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, और मे भी नहीं होगा, देख लीजिएगा। ये आपका जो TRE 4 है सितंबर में मे भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। सितंबर के अलावा आगे नहीं बढ़ेगा और जुलाई में होना थोड़ा मुश्किल है। तो उम्मीद है सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। कोई भी अपडेट चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब कर लें, आने वाली हर अपडेट मिलती रहे।